हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने एक टाइम टेबल क्रिएट करके रखा है कि आपको दिखाने के लिए। इस तरह के एक टाइम टेबल हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नए डॉक्यूमेंट पे आएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा काम, आपको पेज लेआउट में जाना होगा। यहाँ पे आप लेआउट में जाओगे। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाओगे और लैंडस्केप मोड को यहाँ पे प्रेस करोगे। हमें इस पेज को लैंडस्केप मोड में चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे इस वाले टेबल में यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, ब्रेक भी हैं बीच में। और इसको हम अगर पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तो ये नहीं आएगा। इसी तरह से इसीलिए हम इसको यहाँ पे हमें लैंडस्केप मोड में रखना होगा इस पेज को। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब मैंने पढ़ाया है, मैंने ये सभी टैब्स पढ़ाए हैं। हमने एक प्ले लिस्ट बनाया है एमएस वर्ड के रिलेटेड। बेसिक प्ले लिस्ट है वो, आप वो देख सकते हो हमारे चैनल डिजिटल माइंड एकेडमी पे, वो अवेलेबल है। अभी के लिए हम जाएंगे टेबल्स पे। टेबल के बाद आपको यहाँ पे रखना है कि आपको कितने कॉलम्स की जरूरत है, कितने रोज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा 7x9 या 7x8 में लूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको करूंगा ओके पे मैंने क्लिक किया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डेज चाहिए, हमें दिन। पहले इस कॉलम में हमें दिन चाहिए, मतलब कौन कौन सा डे है। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेज। उसके बाद नेक्स्ट में जाने के लिए आपको टैब से प्रेस करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा पीरियड 1। पीरियड 1 करके यहाँ पे एंटर करना होगा। और सबसे पहला पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है 10 से लेके 10:40 तक, 10:40 AM। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होता है उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको कॉपी करना है Ctrl+C करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से। अब इसको क्या करना होगा काम, आपको बस इसको आपको यहाँ पे क्लास 2 लिखना है, इतना ही करना है। यहाँ पे लिखना है 10:40 और यहाँ पे लिखना है इसको 11:20। इस तरह से टाइमिंग जो है 40 मिनट्स क्या इनको ये क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले टाइम टेबल में 40 मिनट्स का क्लास है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी रखना है। सबसे पहले डेज लिखने हैं, उसके बाद पीरियड कौन कौन सा है, या डेज के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कौन कौन सा दिन है, मंडे। नीचे जाने के लिए आपके कीबोर्ड में राइट और लेफ्ट और बॉटम एंड अप वो कीज हैं, लास्ट में बॉटम में होंगे। तो उसी की मदद से आप यहाँ पे आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हो या टॉप में जा सकते हो, बॉटम में जा सकते हो। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरह से मैंने ये दिन लिखे। अब हमें यहाँ पे क्लास लिखना है, कौन कौन सा क्लास है। हमने 2 क्लास लिखे, अब हमें यहाँ पे लिखना है क्लास थर्ड क्लास है कहाँ से 11। यहाँ पे लिखना है आपको 11 इस तरह से 11 और 11:20 से लेके 11:12 तक होगा ये। फिर हाँ, ये 12 तक होगा क्योंकि 40 मिनट्स का क्लास है, ये 12 तक होगा। इसी तरह से आपको जाना होगा नेक्स्ट सेल में, और नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको टैब बटन प्रेस करना है। उसके बाद फिर से ये हम पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था और इस क्लास को लिखेंगे यहाँ पे क्लास 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइमिंग जो है वो है 12 to 12:40। ठीक है जी, ये है PM यहाँ पे। अब हम अपना पुराना वाला टाइम टेबल चेक करेंगे। 12:40 है जी, 12:40 है। उसके बाद इनको ब्रेक है 12:40 से यहाँ तक। अभी हमें फिर कितने और कॉलम्स बनाने हैं, अभी हमें 2 ही कॉलम हमारे पास हैं। तो 1 2 3 4 अभी 2 हमें और बनाने हैं। मैं यहाँ से इनको कॉपी भी करके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको मुझे Ctrl+C करना है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको एक हिंट दिया किस तरह से आप यहाँ पे डेज लिख सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। अब मैं इन 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे
इस वाले में और इस वाले में यहाँ पे पेस्ट करके मैं ये लिखूंगा टाइमिंग क्या है। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है काम, उसके बाद हमें इनको यहाँ पे ये कलर देना है, ये वाला कलर जो है यही देना है। लेकिन उसके लिए उससे पहले हमें 2 रोज और चाहिए, यहाँ से 2 रोज और चाहिए, 2 कॉलम्स हमें और चाहिए। 2 कॉलम्स किस तरह से लाना है आपको अपनी टेबल में, अगर आपको कभी भी कोई कॉलम लाना होगा उसके लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, लास्ट वाला जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए वहाँ पे कर्सर रखना है, या आपको कहीं पे भी रो चाहिए वहाँ पे कर्सर रखना है। हमें अभी के लिए कॉलम्स 2 चाहिए तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। उसके बाद आपको लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पे इस वाले रोज एंड कॉलम्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट राइट में, हमें राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट में 1, इंसर्ट राइट में 2, हमें 2 चाहिए तो हमने 2 बार प्रेस किया। उसके बाद मैं अब इस टाइमिंग को, इन 2 टाइमिंग को कॉपी करके लाऊंगा यहाँ पे। इस तरह से मैं इनको करूंगा कॉपी और मैं यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट। मैं क्यों ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी सिखा सकता हूँ कम टाइम में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा जी, ये मैंने आपको सिखाने के लिए ये 4 क्लासेस लिखे थे, क्योंकि आपको समझ आ जाए किस तरह से हमें ये क्लासेस लिखने हैं और किस तरह से ये डेज लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको अलाइनमेंट में, लेआउट में, और उसके बाद अलाइनमेंट में, और उसको यहाँ पे सेंटर कर देना है। ये आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर कर देना है तो हमारे ये सभी सेंटर में आ जाएंगे, डेज वगैरह सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, उसके बाद ये जो इनका कलर है, इनका फॉन्ट है, ये कौन सा है, इस पे क्लिक करेंगे हम, हमें यहाँ पे आ जाएगा ये है। तो यही हमें इनका भी रखना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे वेट हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये यहाँ तक ये कलर, और हम यहाँ पे रखेंगे ये फ्रैंकिन था ये। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये आ चुका है। उसके बाद हमें इसका रखना है, वो है एरियल ब्लैक, तो हमें रख लिया इसका एरियल ब्लैक। अब हमें इनका रखना है तो इनका भी हम रखेंगे, इनका हम रखेंगे कुछ या हम, ठीक है जी, ये भी ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें उसके बाद क्लासेस लिखने हैं इसमें, नहीं हमें उसके बाद लिखने हैं सब्जेक्ट्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। मैं 2-3 लिखे दूंगा, उसके बाद मैं कॉपी करूंगा। ठीक है जी, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे मैथ और इंग्लिश लिखूंगा किस तरह से लिखने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मैथ, ठीक है जी। फिर डाउन में जाके फिर से लिखना है मैथ। अब आपको यहाँ पे भी मैथ, यहाँ पे भी मैथ, उसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा ये सिलेक्ट को, उसके बाद इसको कॉपी करना है और नीचे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट, डाउन एरो कंट्रोल वी पेस्ट, डाउन एरो कंट्रोल वी पेस्ट, डाउन एरो कंट्रोल वी पेस्ट। हो चुका जी, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश लिखा, इसको करना है डबल क्लिक, ये होगा सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, डाउन एरो कंट्रोल वी पेस्ट, डाउन एरो कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरह से आपका टाइम बचेगा और इस तरह से आप बहुत जल्दी एक टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है उर्दू या हिंदी, हम लिखेंगे हिंदी। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कंट्रोल सी, डाउन एरो कंट्रोल वी, डाउन एरो कंट्रोल वी। बहुत सिंपल है एक टाइम टेबल बनाना इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब उर्दू, डबल क्लिक करना है यहाँ पे और कंट्रोल सी, डाउन एरो कंट्रोल वी। आप जो बाकी रहे हैं उनको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। ठीक है, 1 2 3 बीच में ब्रेक है वो मैं दिखाऊंगा किस तरह से ब्रेक लगाना है, लेकिन इन 3 के लिए मैं यहाँ पे ये डाटा कॉपी करके लाऊंगा। ये इस तरह से मैं ये डाटा कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और इन 3 में ही मैं पेस्ट करूंगा, वो ऐसे कंट्रोल वी मैंने किया यहाँ पे पेस्ट। अब हमें यही फ़ॉन्ट यहाँ पे भी चाहिए, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट देखेंगे कौन सा है, एरियल ब्लैक है। हम यहाँ पे भी लाएंगे, इनमें हम लाएंगे यहाँ पे एरियल ब्लैक। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किस तरह से करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करके ऐसे यहाँ तक ड्रैग करके लाना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना है, होम टैब में जाना है, फ़ॉन्ट में जाना है, एरियल ब्लैक सिलेक्ट करना है। ठीक है, हो चुका।
क्लियर है इतना? उसके बाद हमें क्या करना है काम, हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने के लिए हमें ये जो लाइंस हैं ये गायब करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ तक ड्रैग करके लाना है और हमें अब इन सेल्स को मर्ज करना है। उसके लिए आपको जाना होगा लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा मर्ज सेल्स में। मर्ज सेल्स में गए आप यहाँ पे देख सकते हो मर्ज सेल्स का जादू, सभी लाइनें गायब हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे लगाना है ब्रेक। ब्रेक ठीक है। उसके बाद हमें अब इस ब्रेक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है, इसका साइज बढ़ाना है। किस तरह से आप फॉर्मेटिंग करोगे वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका स्टाइल इस तरह से है, हम भी ऐसे ही करेंगे। वेट, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगा। किस तरह से आपको रखना ऐसे ही था ये, तो हम फिर से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इस पे था बैकग्राउंड कलर येलो, तो हम येलो रखेंगे। ठीक है, तो हमने येलो रख लिया। फिर से सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज और बढ़ाएंगे, इतना ठीक है। बैकग्राउंड कलर था इसका येलो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें क्या करना है काम, अब हमें यहाँ पे ऊपर लिखना है टाइम टेबल ईयर 23 एंड 24। इसके लिए हम ये किस तरह से टेबल में ही लिखेंगे, उसके लिए आपको टेबल में जाना है ऐसे और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कॉलम किस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अब रो, यहाँ पे रो किस तरह से इंसर्ट करते हैं। और हमें ऊपर चाहिए तो उसके लिए आपको लेआउट में जाना है और इंसर्ट एबो, क्योंकि हमें इस वाले रो से एबो चाहिए रो, तो इंसर्ट एबो सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे एक रो आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी ये लाइन्स है, इस रो को सिलेक्ट करना, यहाँ पे बाहर जाके क्लिक करना, ये रो सिलेक्ट हुआ, मर्ज सेल, ये सभी यहाँ पे मर्ज होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे लिखना है टाइम टेबल। टाइम टेबल लिखा मैंने। उसके बाद एंटर करके ईयर 2023 2024, ठीक है जी। उसके बाद आप इसका स्टाइल चाहो तो चेंज, हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या स्टाइल है। हमें यहाँ पे दिया है एलिफेंट, तो एलिफेंट ही हम यहाँ पे भी देंगे इसका, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। एलिफेंट हम देंगे यहाँ पे इसका और आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ये आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, साइज इसका बढ़ाएंगे ऐसे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और इस 2023 2024 का भी मैं थोड़ा सा साइज यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है काम, उसके बाद हमें यहाँ पे कलर देना है। ठीक है, हमें कलर देना है, सबसे पहले इसका कलर देना है हमें। ठीक है, टेक्स्ट को वाइट रखना है और यहाँ पे ये हमें देना है ब्लू कलर। कलर किस तरह से देते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस तरह से करना मैंने दिखाया, यहाँ पे बाहर जाके आपको क्लिक करना होगा, इस रो के बाहर यहाँ पे बड़ा एरो आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लेफ्ट में आएगा। अगर आपको किसी रो को सिलेक्ट करना होगा तो लेफ्ट में जाना है, उस रो के सामने ये एरो बड़ा आएगा, एक बार क्लिक करना होगा तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम कहते हैं इनको, अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ऊपर जाके इस तरह से आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमने ये मर्ज की है ये सेल्स, तभी ये नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा काम, इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लेआउट टैब में भी आप यहाँ पे दे सकते हो लेआउट, यहाँ पे डिजाइन टैब में लेआउट टैब एक है और डिजाइन टैब दोनों टेबल्स के लिए है। आप यहाँ पे भी दे सकते हो, आप होम टैब में भी यहाँ पे शेडिंग दे सकते हो। इस तरह से ये जो यहाँ पे ये शेडिंग है ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई सा भी शेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। या तो आप डिजाइन में जाके शेडिंग्स में जाके कोई सी भी शेडिंग यहाँ पे आप दे सकते हो। यही शेडिंग थी वहां पे तो ये मैंने दी यहाँ पे इस तरह से। सेम अब लग रहा है आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, ये जो डेज वाला है इस पे भी हमें शेडिंग देनी है। कौन सी शेडिंग है इस पे ये वाली शेडिंग है, तो यही शेडिंग हम इस पे भी देंगे। ऐसे ही बाहर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद शेडिंग इस पे जाना है, शेडिंग इसके बाद यहाँ पे आप शेडिंग देंगे इस तरह से। उसके बाद इस वाले पे भी शेडिंग देनी है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इस पे कोई शेडिंग देंगे। यहाँ पे
इट्स अप टू यू, आप किस तरह से इसको एडिट करोगे, किस तरह से आप इस पे शेडिंग लगाओगे, किस तरह से आप ये एडिटिंग करोगे, ये आप तक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे ये वाली शेडिंग दूंगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इस ब्रेक पे भी हमें एक शेडिंग चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें ये रो डिलीट करना है, ये वाला रो। इस रो को डिलीट करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा और हमें यहाँ पे जाना होगा डिजाइन लेआउट टैब में और इसको यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट रो। ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ये ब्रेक जो है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि ये यहाँ तक आ चुका है, तो साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और ये है, ठीक है। अब रो पे भी हमने दिया था कुछ शेडिंग, ये वाली शेडिंग, ये हम यहाँ पे भी देंगे। ये इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे टैब में जाके कोई सी भी शेडिंग, अब मुझे अभी उस कलर का नाम पता नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई सी भी शेडिंग दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है जी, इतना ठीक है। उसके बाद और क्या है इसमें, और कुछ है, अच्छा नीचे पावर्ड बाय डिजिटल माइंड एकेडमी, इसको मैं इसी तरह से कॉपी करूंगा, मैंने कॉपी किया। अब हमें ये लिखना है नीचे इस टेबल में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, काम यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लास्ट में क्लिक करना है और उसके बाद लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट बिलो एक रो चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से हमने लिया था एक रो इंसर्ट एबो, अभी हमें इंसर्ट बिलो चाहिए, हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट बिलो, एक रो आ चुका है। अब ये रो हमें सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद सेल्स को मर्ज करना है, सेल्स में मर्ज की। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करके लिखूंगा, पावर बाय डिजिटल माइंड एकेडमी। यहाँ पे इसकी कलरिंग जो थी वो ये है, तो ये हमने यहाँ पे दिया था डिजाइन टैब में इसकी कलरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर हमने दिया है, तो यही हमें यहाँ पे भी देना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस तरह से। मैं यहाँ पे डिजाइन टैब में जाऊंगा, यहाँ पे इस तरह से इसकी ये, ठीक है। अब इसको भी सिलेक्ट करके वही शेडिंग दूंगा, इतना ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा किस तरह से आप एक सिंपल सा टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो MS वर्ड में। सो यहाँ पे आप इस टाइम टेबल को बड़ा भी कर सकते हो, इस तरह से ड्रैग करके इंक्रीज भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू किस तरह से आप इसको मैनेज करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट देना था आपको किस तरह से आप यहाँ पे इस टाइम टेबल को मैनेज बना सकते हो, तो वो मैंने आपको दिया है। अब ये आप तक कि आप किस तरह से इसकी एडिटिंग करोगे, किस तरह से फॉर्मेटिंग करोगे, अगर इसको बोल्ड करना है यहाँ पे बोल्ड करेंगे, इस तरह से ये आप तक है किस तरह से आप इसको वगैरह ये देना चाहते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस आपके लिए क्रिएट करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।